साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो शिक्षा विभागीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा कि हमने वहां पर शिक्षण अधिगम के नवाचार कार्यक्रम थे उनके बारे में देखा, तो आपको आई होप की क्लास समझ में आ गई होगी। इसी तरह सारी क्लासें हमारी सर्वाइव हो रही हैं, ठीक है। तो आपको एक बात तय कर लेनी है यहाँ से कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो हम इसके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपके साथ में उपस्थित हो रहे हैं। तो आज अपन जानेंगे, यह हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है, तो इसको आप देख सकते हैं एक बार कोर्स लेने के बाद में। ये आपको देखो नोट्स और पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। जो इसकी जो मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ इसकी जो पीडीएफ है ये इस कोर्स में आपको मिल जाएगी। केवल और केवल ये 499 रुपये का कोर्स है, ठीक है। घर आओगे इसी से, जी हाँ, ये घर आगमन इसी से हो रहा है आपका। तो ये एग्जाम दरबार हमारा एप्लीकेशन है, इस पर ये आपको नोट्स और पीडीएफ और लेक्चर जो वीडियो क्लासें हैं इंग्लिश ग्रामर की वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ज्यादा बात न करते हुए अपन आगे चलते हैं हमारी कक्षा की तरफ। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग से जुड़ी योजनाएं और कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। सबसे पहला आ रहा है डायल फ्यूचर कार्यक्रम। बिल्कुल अच्छे से नोट लगा लें यहाँ पर कि डायल फ्यूचर की शुरुआत कब होती है, 27 जून 2023 को। वेरी वेरी मोस्ट है ये भाई, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में बात करेंगे उद्देश्य। उद्देश्य क्या था इसका? प्रदेश के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को करियर से संबंधित मार्गदर्शन प्रशस्त करना। जी हाँ साथियों, यही था इसका जो मेन उद्देश्य था, वो यही बताया गया है। इसके बाद आगे अपन बात करेंगे, बस यहाँ पर इसको इसी को याद रख लेना आपको। इसके बाद आपको ज्यादा कुछ जाना नहीं है। देखो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। मॉडल पेपर बिल्कुल मेरी टीम लगी हुई है इस कार्य में और जल्दी आपके सामने मॉडल पेपर होंगे। मॉडल पेपर आपको मैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, मैं दोनों लैंग्वेज में करा रहा हूँ एक साथ, हिंदी और इंग्लिश। यानी जो क्वेश्चन आएंगे मॉडल पेपर में, एक तरफ इंग्लिश होगी और जिसके जस्ट नीचे हिंदी होगी। आसानी रहेगी आपको समझने में क्वेश्चन की, जो उसका जो मर्म है वो पकड़ने की आपकी वहां पर जिम्मेदारी है कि आप आसानी से वहां पर आप कर पाएंगे इन चीजों को, ठीक है। जी हाँ, ये मैं ला रहा हूँ, ये चीजें ला रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कैसे क्या पढ़ाना है और सारी चीजें यहाँ पर मैं ला रहा हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए। ये योजनाएं हैं या कार्यक्रम है वो भी आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर इसके बाद में आपको जो ये पीडीएफ मिलेगी वो वहां पर उस कोर्स में ही मिलेगी, ठीक है। हाँ, पीडीएफ के लिए कोई वैसा हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट वाला कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर। जो अपन मेहनत के ले रहे हैं यहाँ पर, और भी कुछ ज्यादा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाइए अब। माँ बाड़ी केंद्र योजना। ये योजना का नाम क्या था? माँ बाड़ी केंद्रों का संचालन करना है यहाँ पर, ठीक है। माँ बाड़ी शिक्षण केंद्रों का उद्देश्य स्वदेशी आदिवासी समुदायों के बच्चों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना है। ये इसका मेन उद्देश्य है। इस परियोजना का उद्देश्य बच्चों में निरक्षरता को खत्म कर और उन्हें स्वच्छता और उचित पोषण प्रदान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गहलोत सरकार ने बजट 2022-23 में यह कहा था कि यहाँ पर 1000 माँ बाड़ी केंद्रों का यहाँ पर क्या है, माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लाभान्वित वर्ग कौन कौन से है भाई इसमें माँ बाड़ी योजना में? अनुसूचित जाति के क्षेत्र के जनजाति बालक बालिकाएं, शहरिया क्षेत्र के शहरिया बालक बालिकाएं, दोनों इसमें शामिल है भाई साहब, बालक और बालिकाएं। फिर इसके बाद में इसमें पात्रता किस किस की रहती है भाई? तो पात्रता की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर सुनना बड़े गौर से। पात्रता इसमें अनुसूचित क्षेत्र में माँ बाड़ी केंद्र के गांव के जनजाति बालक बालिकाएं जो स्कूल नहीं जाते हैं, शहरिया क्षेत्र में माँ बाड़ी केंद्र के गांव के शहरिया बालक बालिकाएं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये योजना चलाई गई थी, यह कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट पेज में, जहां तक कि हमारी योजनाएं धीरे धीरे हमारी आगे चल रही हैं, ठीक है। दहेज सुविधा क्या है भाई इसमें माँ बाड़ी में? तो यहाँ पर छात्र छात्राओं को खाना, पोशाक, स्टेशनरी कक्षा 1 से 3 में अध्ययन के साथ शारीरिक स्वच्छता ये दिया जाता है। तो ये याद रखिए, यह कक्षा 3 वाला, ये वेरी वेरी मोस्ट है। इसके बाद में अपार कार्यक्रम। अपार कार्यक्रम का जो पूरा नाम है, याद रखिए पूरा नाम, यह आने वाला है एग्जाम में, बिल्कुल 2 बार लगा रहा हूं, वेरी मोस्ट। ऑटोमेटेड, पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है साहब। फिर इस कार्यक्रम के तहत भारत में कम उम्र से ही सभी छात्रों के लिए
डिजाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है जो कि 12 अंकीय आईडी दी जाती है। यानी ये छात्र और छात्रा की पहचान की जाती है इस आईडी के माध्यम से। ठीक है, तो ये पहचान का आइडेंटिटी है वहां पर। हाँ जी, और ये कितने अंकों का रहता है? ये 12 अंकीय, आधार की तरह ही रहता है ये। ठीक है, 12 अंकीय। और इसमें क्या दिया हुआ है भाई, और भी अपन बात कर लेते हैं। हाँ जी, अपार छात्राओं की प्रगति पर नजर रखने और शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करके शिक्षा में जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह दक्षता बढ़ाता है और धोखाधड़ी से बचाता है। विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए सह पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों को शामिल करता है। जी हाँ, ये बात इसमें अपार में कही गई है। फिर इसके बाद में चौथा आ रहा है, सर ये कहाँ से ला रहे हो आप? आएंगे भी यहाँ, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ इन चीजों को, कि मेरे सभी स्टाफ साथी इस बात को ध्यान देवे, नोट करें कि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे पिछले क्लास में और इस क्लास में। इन दोनों क्लासों में कम से कम 15-16 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, जो 2-4 क्वेश्चन बनेंगे वो आपकी फ्लेक्सिबल योजनाएं हैं, जो शिक्षा संबंधी योजनाएं हैं उनके माध्यम से बनेंगे। ऐसे करके हमारे 20 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो मैं पूरी क्लास पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये कह रहा हूँ, जब मैंने बीड़ा उठा ही लिया है अब तक की, ये मेरी दोनों क्लासें मेरे चैनल के माध्यम से, ये दूसरी क्लास है आज जो मैं बिल्कुल थ्योरी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और पहली बार पढ़ा रहा हूँ थ्योरी के माध्यम से। वैसे मैं ज्यादातर रीड के नोटिफिकेशन ही निकालता हूँ, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता ऐसी पड़ी कि मुझे ये क्लासें देने के लिए आगे आना हुआ, और मैंने भी ये आइडिया दिया कि चलो एक बार देख लेते हैं करके। तो यहाँ पर ये हमारे पास मटेरियल था, सिलेक्टेड मैटर था, इसको हमने उठाया है, बहुत सी जगहों से लिया है, तो काफी मेहनत के बावजूद ये बना है। और यदि आप फिर भी आप ये कहते हैं कि सर तो ऐसा ही पढ़ा रहे हैं, तो इसको मैं सही नहीं मानता हूँ। ठीक है, तो देखिए मीना और राजू और गार्गी मंच ये क्या है, मीना और राजू क्या है भाई? और ये देखो 2 पार्ट है इसके, एक पार्ट है मीना और राजू का और एक है गार्गी का। ठीक है, तो ये अलग अलग कक्षाओं के लिए दिया जाता है। तो देखिए मंच का गठन 2 प्रकार से होता है इसमें, एक तो मीना और राजू और एक गार्गी मंच। ये याद रख लो, ये वेरी वेरी मोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए मीना राजू मंच का गठन किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक ये किसके लिए है भाई? मीना और राजू के लिए। और कक्षा 9 से 12 ये किसके लिए है भाई? ये है गार्गी मंच के लिए। तक पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए गार्गी मंच का गठन किया गया है। बस इतनी बात याद रखनी है आपको, कक्षाओं का ध्यान रखना है। 6 से 8 आपको राजू और मीना याद रखना है। और यहाँ पर जैसे मॉनिटर नहीं बनाया जाता था क्या, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बनाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आगे। उद्देश्य क्या है भाई इसका? समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, हाँ जी, तो ये उद्देश्य भी आप याद रखिए, बस इतना सा। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ पर आ रहा है हमारा उड़ान योजना। उड़ान योजना देखिए, सारी चीजें मैं करा रहा हूँ यहाँ पर आपकी। जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। पालनहार योजना है, आपके बाल गोपाल योजना है, सारी चर्चा इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान में शुरू कब हुई भाई? 19 नवंबर 2021। छापो इसको भाई साहब, छाप दो, बिल्कुल 2 बार लग रहा हूं मैं। 18 से 45 वर्ष की, इसको भी छाप लेना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। पूछा जाता है कि कितने क्या वर्ष तक है ये। किशोरियों और महिलाओं को शामिल करते हुए लगभग 3 लाख लाभार्थियों को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण करती है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से ही, ये याद रख लेना थोड़ा सा। हाँ जी, 12 तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, हाँ जी। फिर इसके बाद में आ रहा है पीएम श्री योजना। हाँ सर, अब की बार अच्छा लगा हमारे को, ये कोई चीज दी है आपने, पीएम श्री योजना। अरे मैं तो चीज सही सही बता रहा हूँ भाई, जो कार्यक्रम है योजना है उनको ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरे मन से तो पढ़ा नहीं रहा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर पीएम श्री योजना, पीएम श्री स्कूल योजना बोल दूं या पीएम श्री बोल दूं, बात एक ही है। ठीक है, आप समझ जाना। घोषणा कब हुई? 5 सितंबर 2022 को। यहाँ पर किसके द्वारा हुई? प्रधानमंत्री द्वारा हुई। और इसका राजस्थान से क्या लिंक है ये भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। इसकी जो अवधि है यह बजट वर्ष 2022 से 2027 तक 5 वर्ष के लिए है। इसी योजना के तहत राजस्थान के 716 विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे। कितने बनेंगे? 716। क्लियर करें इस बात को, और जो मैं आप आगे बता रहा हूँ उसको और भी ज्यादा क्लियर करना है, समझ रहे इस बात को। प्रदेश के हर ब्लॉक के 2 स्कूल, कितने स्कूल? 2 स्कूल, एक उच्च माध्यमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन किया जाएगा। उच्च माध्यमिक और उच्च प्राथमिक, इसमें क्या है?
प्रथम चरण में राज्य के 402 सरकारी विद्यालय शामिल और द्वितीय चरण में राज्य के 237 सरकारी विद्यालय शामिल। कितने मॉडल स्कूल बनाएंगे राजस्थान में? 716। कितने? 716। अब बताइए मेरे को, 716 तो मॉडल स्कूल बनाएंगे, बने नहीं है, बनाएंगे। और यहाँ पर 402 तो प्रथम चरण में क्लियर कर दिए गए हैं और 237 यहाँ पर द्वितीय चरण में क्लियर कर दिए गए हैं। तो बताइए यहाँ पर संख्या कितनी होती है? संख्या यहाँ पर जो हो जाती है वो 639 हो जाती है। करने कितने हैं? 716। तो अभी बाकी और भी हैं। तो अब तक मॉडल स्कूल कितने बने हैं? 639 बने हैं टोटल, बने हैं। बनेंगे कितने टोटल? 716। क्लियर करना है बात को, मैं जहां पर जो बोल रहा हूं उस बिंदु को आपको नोट करना है बारीकी से। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये याद रखने के लिए योग्य बातें हैं आपके लिए। स्क्रीनशॉट आप लेंगे यहां से, यहां से ले लेंगे आप, ये ठीक है। चले आगे, चलो चलो भाई। अब आ रही है आपकी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, GMGGS। इसने खूब धमाल मचाया हुआ है अभी, ठीक है। हाँ जी, इसमें सिलेक्शन ले और घर पर आ जाओ। ये भी बात यहाँ पर लिखी हुई नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। शुरुआत कब हुई भाई? महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की 19 जून 2019 को। और विभाग कौन सा? स्कूली शिक्षा विभाग। उद्देश्य क्या है इसका? कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी शिक्षा के विद्यालय स्थापित करना। वर्ष 2023 में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में क्रमशः 1,000, यानी ग्रामीण में भी 1,000, शहरी में भी 1,000। टोटल कितने बनेंगे यहाँ पर? 2,000। कितने बनेंगे भाई? 2,000, ठीक है। हाँ जी। फिर यहाँ पर विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, यानी 2 अक्टूबर के दिन। प्रथम महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय कहाँ खोला गया है? वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए इसको, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपको मजा आएगा। यहाँ पर तो 2 बातें, यहाँ पर 3 बातें मुख्यतः हैं, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक ये वाली, ठीक है। हाँ, इन चीजों को आप क्लियर कर लेना भाई। मानसून जयपुर में स्थापित किया गया, ये बात हमने पढ़ ली है। फिर इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और इसके बाद में अपन पढ़ते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जी हाँ साथियों, इसको याद रखिए, इसको मैं यहीं लगा देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। हाँ जी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में क्या है? प्रारंभ होती है 29 नवंबर 2022। 29 नवंबर 2022। विभाग कौन सा है? स्कूली शिक्षा विभाग। इस योजना के तहत क्या क्या होता है भाई? सुन लो। 1 से 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन रविवार को छोड़कर, ठीक है, 1 जुलाई 2023 से दूध उपलब्ध करवाया जाता है। क्या उपलब्ध करवाया जाता है भाई? दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है, प्रतिदिन करवाया जा रहा है। पहले सप्ताह में 2 बार मिलता था, लेकिन अब प्रतिदिन किया जा रहा है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml दूध दिया जाता है इसमें। ये पॉइंट आप याद रखना आपको, ये वेरी वेरी मोस्ट है यहाँ पर। इसके बाद में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को यहाँ पर 200 ml दूध दिया जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। इस योजना के लिए सरकार पाउडर दूध छात्रों को उपलब्ध करवाएगी। पाउडर दूध से वहां पर दूध बनेगा और पाउडर दूध सरकार डेयरी फेडरेशन से खरीदेगी और स्कूलों तक उसको पहुंचाएगी। ये बात कही गई है। आगे अपन बात कर लेते हैं लगातार मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 विद्यार्थियों को 2 यूनिफॉर्म सेट लिखना भाई यहाँ पर, सेट सिलवाने के लिए अभी थोड़ा सा मैं, हाँ जी 1 मिनट रुकना भाई। ठीक है, सिलवाने के लिए 2 कपड़ा दिया जाएगा तथा सिलाई के लिए बैंक खाते में 200 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे डीबीटी के माध्यम से। और डीबीटी का मतलब क्या है? डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद अपन चलते हैं आगे। देखो, इनको रटना होगा आपको, रटे बिना आपको काम नहीं चलेगा। इनको बार बार देखते रहिए, बस यही है रटने का तरीका। फिलहाल आपके पास यही है, ज्यादा समय आपके पास में बचा नहीं है। और राखियों के बाद भी कभी भी एग्जाम आपकी लग सकती है,
ठीक है। हाँ, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, नो बैक डे कार्यक्रम की बात करेंगे अपन। प्रारंभ होता है इसका 20 फरवरी 2020। इसको भी आप यहीं पर मोस्ट लगा लीजिए ऊपर ही। प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी को बिना स्कूल बैग के विद्यालय आना होगा। और 23 अगस्त 2023 को निम्न निर्देशिका का विमोचन किया गया। 23 अगस्त 2023 को पुनः ये योजना चालू होती है और उसके आदेश पर यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो अशोक गहलोत जी थे। तो यहाँ पर माह का शनिवार का जो कार्यक्रम रखा, देखो इसमें 5 शनिवारों की बात की है। प्रथम शनिवार, द्वितीय शनिवार, तृतीय शनिवार, चतुर्थ शनिवार और पंचम शनिवार। इसमें क्या है, थीम क्या है इनकी। अब देखो यहाँ पर प्रथम शनिवार है, उसमें थीम बनेगी राजस्थान को पहचानो। किन के लिए बनेगी, अंकुरों के लिए। समूह का नाम क्या है, अंकुर। और ये कक्षा वर्ग कौन रहेंगे, 1 से 2, यानी जो 1 से 2 के बच्चे रहेंगे उनके लिए कक्षा समूह का नाम क्या रहेगा, अंकुर। और थीम उनके लिए क्या रहेगी, राजस्थान को पहचानो। और प्रथम शनिवार की बात यहाँ पर की है। द्वितीय शनिवार को क्या होगा भाई, यहाँ पर द्वितीय शनिवार को यहाँ पर यह होगा, सुनना बड़े गौर से। द्वितीय शनिवार को भाषा कौशल का विकास होगा। और यहाँ पर कक्षा समूह का नाम क्या रखा जाएगा, प्रवेश रखा जाएगा। और कक्षा वर्ग कौन सा आएगा, 3 से 5। देखिए यहाँ पर यदि 1 से 5 आपसे डायरेक्ट बात करें तो आपको वहां पर समूह का जो नाम लिखना है वो क्या लिखना है, अंकुर 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 प्रवेश, ये आपको लिख देना है वहां पर। ये बात आप क्लियर करेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर तृतीय शनिवार को क्या होगा, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। और इसका जो कक्षा समूह है वो क्या है, दिशा। और ये 6 से 8 तक है। चतुर्थ शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा, ये क्षितिज इसका समूह का नाम है। और 9 से 10 के लिए कक्षा वर्ग का कार्यक्रम है। और पंचम शनिवार को बाल सभा मेरे अपनों के साथ, बाल सभा मेरे अपनों के साथ, इसमें समूह का नाम है उन्नति, कक्षा वर्ग 11 से 12 है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, बस आपको कक्षा समूह का नाम याद रखना है और आपको थीम याद रखनी है। काम आपका यहाँ से बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये 2 ही चीजें पूछी जाती हैं। इसको तो मैं याद करवा देता हूँ अभी। अंकुर ने प्रवेश कर दिशा की या दिशा से क्षितिज की उन्नति कराई, दिशा से क्षितिज की उन्नति कराई। अंकुर ने प्रवेश कर दिशा की या दिशा से क्षितिज की उन्नति कराई, ऐसे कुछ याद कर लीजिए आप ट्रिक बनाकर। और राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, बाल सभा मेरे अपनों के साथ, इसमें भी आप आसानी से ट्रिक बनाकर और आराम से इसको याद कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद में आती है बातें हमारी। ये मेरा चैनल है यहाँ पर ब्राइट स्टार एकेडमी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे भी और भी भाई बहन को यहाँ पर जो मदद मिले। हाँ जी, मिड डे मील योजना। मिड डे मील में क्या है भाई, एमडीएम में यहाँ पर प्रारंभ हुई थी 15 अगस्त 1995 को। उद्देश्य क्या था इसका, विद्यालय में नामांकन बढ़ाना, विद्यालय में नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति बनाए रखना, बच्चों के पोषण स्थिति में सुधार लाना और बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ाना या सर्वांगीण विकास करना, ये इसका मेन उद्देश्य है 23 के मिड डे मील के, ठीक है। हाँ जी, ये आपको ये डेट याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी, और देखिए भाई और क्या है मेन्यू, इसमें क्या है। हाँ जी, मेन्यू को खाते हैं, मेन्यू को देखते हैं अपन। हाँ जी, सोमवार को सब्जी रोटी है इसमें, मंगलवार को दाल चावल दिया जाता है, बुधवार को दाल रोटी है, गुरुवार को खिचड़ी है, शुक्रवार को बाटी रोटी दाल है, शनिवार को रोटी सब्जी है। और यहाँ पर फल वितरण सप्ताह में एक बार मंगलवार को किया जाएगा, मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार को किया जाएगा, जी हाँ। और देखते हैं इसमें एक पॉइंट और रह गया था, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ जी भाई, नेक्स्ट पेज लाओ भाई इसका, जल्दी करो भाई। मंगलवार को फल वितरण हो गया। इसके बाद में प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को मिड डे मील परोसने से पहले 2 बड़े व्यक्तियों द्वारा या 2 व्यक्तियों द्वारा इसे अनिवार्य रूप से चखा जाए, जिसमें एक अभिभावक तथा एक विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या हो भाई, अध्यक्ष हो या सदस्य हो। इसके लिए अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का रोस्टर तैयार किया जाए और इसका इंद्राज प्रतिदिन रजिस्टर में किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पोषाहार को विद्यार्थियों को खिलाने से पहले 2 व्यक्तियों द्वारा चख लिया गया है और वह पूर्णतः क्या है, सुरक्षित है। प्रत्येक विद्यालय में इसके लिए किसी एक अध्यापक को उत्तरदायी बनाया जाए, ये बात है यहाँ पर। तो ये बात आप क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, फिर इसके बाद में आ रहा है ई कक्षा कार्यक्रम। ई कक्षा कार्यक्रम को आप नोट करके लिखेंगे, अच्छे ढंग से लिखेंगे इसको, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में है यहाँ पर प्रारंभ होता है इसका 15 अक्टूबर 2020 को, 15 अक्टूबर 2020 को, ये डेट आप याद रखेंगे इसकी।
कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा ई शिक्षा की शुरुआत की है। ई शिक्षा की बात की गई यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, इसमें बीएससीआर अजमेर व सीबीएसई में दाखिला लेने वाले छात्रों को मुफ्त व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। ई कक्षा हेतु मिशन ज्ञान डाउनलोड कर, मिशन ज्ञान आपको डाउनलोड करना होगा और कर सभी वीडियो देखे जा सकते हैं। और CWSN के विद्यार्थियों के लिए, CW जो विशेष जो बालक होते हैं, एसएन के लिए भी ये कक्षा उपलब्ध करवाई गई है। तो ये बातें आपको याद रखनी है यहाँ। इसके बाद आती है आपकी पालनहार योजना। टैगलाइन क्या है भाई पालनहार योजना की? सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, ये आपको याद रखना है। शुरुआत इसकी होती है 2004-05 में। विभाग कौन से? सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग है। योजना का उद्देश्य क्या है ये भी अपन देख लेते हैं एक बार। बच्चे इनको पढ़ते जाओ, ऐसे लगातार पढ़ते जाओ, आराम से याद हो जाएगा। एक दो बार यदि आपने ये क्लास देख ली तो ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो एक बार तो मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप सुन रहे हैं, एक बार आप देख रहे हैं, तो ऐसे करके 3-4 बार चीजें याद हो रही हैं। तो ऐसा करेंगे, आप 1-2 बार करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पर 20 नंबर, देखो 20 नंबर के लिए आपको केवल 2 वीडियो देखने हैं। इतना मजा आ रहा है, क्लासें देखनी है और केवल ज्यादा से ज्यादा वो 50 मिनट या 1 घंटे की होंगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन और वैसे ही 20 नंबर यदि आप यदि वैसे शिक्षक, जैसे हमने शिक्षक भर्ती की तैयारी की, उस समय हमने देखा कि साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए जो 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते थे, उसको पढ़ने के लिए पूरी किताब को अपन को पढ़ना पड़ता था। कितने वीडियो लेक्चर हमारे को देखने पड़ते थे। केवल आपको 20 क्वेश्चन या 20 नंबर के लिए अभी केवल आपको कितने वीडियो देखने हैं? केवल 2 देखने हैं और यहाँ से आपका काम बन जाएगा। इतनी जिम्मेदारी तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। हाँ जी, चलो मैं आगे। अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराना। सहायता हेतु है भाई, ये हेतु निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति या वयस्क भाई बहन को पालनहार बनाया जाता है। योजना में शामिल पात्र हैं अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, HIV एड्स से पीड़ित बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित के बच्चे, ये इसमें क्या है पात्रता रखते हैं और इनको ही यहाँ पर लाभ मिलता है। चलिए साहब, इसकी पात्रता की बात करते हैं अपन। पात्रता है बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम व परिवार की वार्षिक आयु 1.20 लाख से कम हो। ये याद रखेंगे आप, ये दोनों आएंगे एग्जाम में। जी हाँ, मैं कह रहा हूं फिर से। हाँ जी, फिर इसके बाद में आवेदन है भाई। आवेदन करने की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हों। 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हों, ये बात आपको क्लियर करनी है। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर सहयोग राशि। इसमें क्या है भाई? 0 से 6 वर्ग 1500 रुपए प्रति माह मिलता है। इसमें 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग, 6 से 18 आयु जो होती है उसमें 2500 रुपए प्रति माह मिलता है भाई। चले अब आगे, एक और बात इसमें रह गई है, वो भी आप सुन लेना। नोट में दिया हुआ है प्रतिवर्ष वस्त्र या अन्य जरूरी सामान के लिए 2000 रुपए एक मुश्त दिए जाते हैं। 2000 रुपए क्या होते हैं भाई? एक मुश्त दिए जाते हैं। हाँ जी, तो ये बात आपको क्लियर करनी है, ठीक है। चलो मैं आगे। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में क्या है भाई? देखें 15 फरवरी 2024 को सूर्य सप्तमी, और इस शुभ अवसर पर सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। और इसके बाद में सरकारी और गैर सरकारी यानी सरकारी और निजी विद्यालय दोनों में 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करना होगा प्रार्थना के पश्चात। हाँ जी, और देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन देखेंगे राजस्थान में 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर सभी सरकारी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने एक आदेश जारी कर सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को सुबह की प्रार्थना में सूर्य नमस्कार कराने का निर्देश दिया है। जी हाँ, तो रट लीजिए इस बात को। राजस्थान में 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1,25,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं और 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने सूर्य सप्तमी के दिन
सूर्य नमस्कार करने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। ये बात आप याद रखेंगे, 1.33 करोड़ वाली। इसके बाद अपन देखते हैं इनको, राजस्थान में सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में सुबह प्रार्थना के पश्चात 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जा रहा है। 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद अपन देखेंगे काली भाई भील मेधावी स्कूटी योजना। शुरुआत होती है 2015-16 में। देखो, आप शुरुआत को भूलेंगे नहीं। मैं हमेशा आपको कहता हूं, आप एक पेज ले लीजिए, एक तरफ आपको योजनाएं या कार्यक्रम लिखने हैं और एक तरफ इनकी जो प्रारंभ की डेट है वो आपको लिखनी है। और या तो अपने जेब में इसको रख लेनी है, या रसोई घर में जहां पर आप खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं वहां पर, या जहां पर आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वहां पर इसको चस्पा कर लीजिए। ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। कम से कम यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे प्रत्येक कार्यक्रम योजना के बारे में, जो जितनी भी योजनाएं हैं उनमें से। तो आपको ये अच्छे से क्लियर करना है इस बात को कि इनको आप रखेंगे अपने जेब में या साइड बाई, कैसे भी करके आपके पास में जैसे ही मौका हो तुरंत आप इसको निकालिए, पढ़िए, याद हो जाएगा। 10 पढ़ेंगे कम से कम 2-3 याद होंगे। और आप तो टीचर हैं तो आपके तो बिल्कुल अच्छे से याद होंगे। जी हाँ। इसके बाद में नोडल एजेंसी उच्च शिक्षा विभाग। नोडल एजेंसी कौन है इसकी? उच्च शिक्षा विभाग। पात्रता कौन कौन रखते हैं? SC ST OBC EWS विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु वर्ग की बालिकाएं जो राजकीय व निजी विद्यालयों में 12वीं तक अध्ययन की हो। 12वीं तक क्या की हो भाई? अध्ययन की हो। ये यहाँ पर है जो इसमें पात्रता रखती हैं। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। जी हाँ, यहाँ ये चैनल है ब्राइट स्टार एकेडमी। फिर इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर नोट में क्या है भाई? पूर्व में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग से स्कूटी प्राप्त हुई है तो उसी छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपए एक मुश्त राशि प्राप्त होगी और अन्य योजनाओं से आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली बालिकाएं भी पात्र होगी। और लाभार्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं में न्यूनतम 65%, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं में 75%, यानी RBSC 65%, CBSE 75%, हिंदी मीडियम आपकी है जो 65%, इंग्लिश मीडियम आपकी 75%, कैसे भी आप बोल दें इसको। उच्च शिक्षा कॉलेज में नियमित अध्ययनरत प्रवेश लेने पर ये देय होंगे 40,000। ठीक है। वार्षिक आय क्या होनी चाहिए इसमें? 2.5 लाख से ज्यादा न हो, 2,50,000 से बिल्कुल ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी रहनी चाहिए। इसके आगे अपन बात कर लेते हैं देवनारायण स्कूटी योजना, या छात्रा बोल दो, यहाँ पे याद ज्यादा रह जाएगा आपको। ठीक है, हाँ जी, बालिकाएं बोल दो, छात्रा बोल दो। इसके बाद में अपन बात करेंगे और पात्र कौन है? अति पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गाडेलिया, गुज्जर, रायगा, रेवाड़ी, देवासी, गडरिया, ये आदि इसमें क्या है? पात्रता रखते हैं। शर्तें इसकी क्या है? पारिवारिक आय वही 2,50,000 से कम हो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है भाई इसका? 12वीं कक्षा स्नातकोत्तर डिग्री में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ, ये इसका मेन उद्देश्य है। स्कूटी वितरण कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्कूटी वितरण इसमें रहेगा RBSE CBSE में 12वीं कक्षा में 50% या अधिक अंक लाने पर स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो तो इसका लाभ वहां पर इनको मिल जाता है। फिर इसके बाद में बात करेंगे नोट में। बजट 2023 में 24 कालीबाई व देवनारायण योजनाओं में बालिकाओं को उपलब्ध करवाई जा रही स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 स्कूटी कर दी है वहां पर। और ई स्कूटी का विकल्प भी रखा गया है, ये भी मोस्ट रखें। ये दोनों लाइन यहाँ पर आपके लिए मोस्ट है, गढ़ लाने वाली है ये दोनों लाइन आपके लिए। बोलो सही है क्या? हाँ, तो सभी मेरे स्टाफ साथी ध्यान दें यहाँ पर। इसके बाद में बात करेंगे आगे। मुख्यमंत्री, यहां पर बात करेंगे अपन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में। शुरुआत होती है इसकी फरवरी 2019 में, पुनः प्रारंभ होती है 1 जनवरी 2022 में। तो ये वाली डेट याद रखेंगे आप, ठीक है? नई वाली। नोडल एजेंसी किसको बनाया जाता है? इसको कौशल एवं रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान। उद्देश्य क्या है इसका? युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति और सहायता हेतु ये लाभ दिया जा रहा है। बेरोजगारी दूर करके 4,000 में क्या बेरोजगारी दूर होगी? 4500 रुपए में क्या बेरोजगारी दूर होगी? लेकिन मन को बहलाने के लिए ये शानदार पहल है। देय लाभ क्या है भाई इसका? पुरुष 4,000 प्रति माह तथा ट्रांसजेंडर एवं महिला तथा विशेष योग्य जन को 4,500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। जी हाँ साथियों, पहले 3,000 था, 3,500 था, लेकिन अब 4,000 पुरुष के लिए कर दिया गया है,
4,500 ये महिलाओं के लिए या आप कह सकते हो छात्राओं के लिए कर दिया गया है। फिर इसके बाद में आप देखते हैं लाभार्थी कैसे लेंगे। इसमें लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 2 लाख को दिया जाता है बेरोजगारी भत्ता, ठीक है। तथा योजना का लाभ अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिए है। और यहाँ पर बेरोजगार को 3 माह का प्रशिक्षण लेकर किसी भी संस्था कोचिंग कैसे भी करके मान्यता हो, ठीक है। हाँ जी। और विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाकर योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये 4 घंटे आपको याद रखना है और ये मिनिमम कितना रखना है आपको, 3 माह याद रखना है। 3 माह का डिग्री, ऐसा नहीं कि 1 महीने वाला उठा लाए और दिलाओ कि हमें दे दो, ऐसा नहीं होगा। 3 माह ही चलेगा इसमें। तो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में। जी हाँ, शुरुआत हो जाती है इसकी कब, 5 जून 2021 को विभाग जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। जी हाँ साथियों, पात्रता इसमें कौन रखता है भाई, पात्रता इसमें रखते हैं कौन, ये लो। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए, नोट डाल के इसको याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट है, 8 लाख प्रति वर्ष से कम है। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी योजना के लिए पात्र होंगे। और राज्य सरकार ने जून 2021 में इसकी घोषणा की है। इन बातों के लिए परिपत्र के अनुसार किसी भी छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा। 8 लाख रुपए से कम उसकी वार्षिक आय रहनी चाहिए और इसका जो लाभ मिलेगा वो केवल 1 वर्ष के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ जी। योजना का प्रकार व्यक्तिगत रहेगा, जो व्यक्ति जिसका नंबर आएगा वही कोचिंग में जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरा भाई बहन चला गया, नंबर आ गया अनीता का और पहुंच गया वहां पर राहुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा साथियों, ठीक है। हाँ जी। जी हाँ, परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण कैसे होगा, 12वीं अथवा 10वीं प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। हाँ जी। 13 अप्रैल 2023 से अनुवर्ती कोचिंग योजना में लाभार्थी अभ्यर्थी संख्या 15,000 से सीधा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है भाई साहब, 30,000 कर दिया है भाई साहब। कितना कर दिया गया है, 30,000। याद रखिए अब यहाँ पर ये छपने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट है, घर आने वाला है क्वेश्चन। जी हाँ। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे राजीव गांधी स्कॉलरशिप, हाँ जी, फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है। हाँ जी। फिर यहाँ पर शुरुआत कब होती है, 5 अक्टूबर 2021 को। विभाग कौन सा है, उच्च शिक्षा विभाग या नोडल एजेंसी, आप कुछ भी कहते हैं। यहाँ पर उद्देश्य क्या है इसका, प्रतिवेद राज्य के 200 विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना है, ठीक है। आर्थिक सहायता दी जाएगी, 200 विद्यार्थियों को दी जाएगी आर्थिक सहायता। देय लाभ इसमें क्या है, कोर्स अवधि में ट्यूशन फीस का 100% अनुदान तथा 8 लाख से कम आय होने पर फीस के अतिरिक्त अन्य खर्च हेतु 12 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा साहब। कब मिलेगा, जब ये क्या होगा, 8 लाख से कम आय होगी, वार्षिक आय कितनी होगी, 8 लाख से कम होगी, उसमें ट्यूशन फीस का 100% मिलेगा। यदि आपकी फी वहां पर 2 लाख रुपए लिखी है तो आपको 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य खर्च हेतु 12 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा आपको वहां पर, ठीक है। और बताओ और क्या चाहिए फिर आपको वहां पर, तो भेजिए अपने अपने बच्चों को वहां पर, जहां पर यदि ऐसा है तो विदेश जाना चाहते हैं। 25 लाख वार्षिक आय होने पर, 25 लाख यदि वार्षिक आय है होने पर तो ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्च हेतु खर्च का 50% या अधिकतम 10 लाख रुपए, 25 लाख से अधिक वार्षिक आय होने पर ये यहाँ पर ये इससे अलग है भाई। 25 लाख से अधिक वार्षिक आय होने पर केवल ट्यूशन फीस ही देय होगी। इसमें ट्यूशन फीस के साथ में अतिरिक्त जो खर्चा है वो 50% रहेगा। कब रहेगा, जब उसके वार्षिक आय 25 लाख रुपए रहेगी। यदि 25 लाख से ऊपर रहती है तो वहां पर क्या होगा, केवल यदि रहेगा तो ट्यूशन फीस वहां पर देय होगी, केवल ट्यूशन फीस। वहां पर अदर खर्चे हैं वो वहां पर उनका लाभ मिलेगा नहीं, बिल्कुल भी। जी हाँ साथियों, आगे चलते हैं, 14 नंबर की अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पर।
नंबर शायद चेंज हो गया इसका, ये देख लेना आप एक बार। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शुरुआत है 19 नवंबर 2020 में। 4 जनजातीय जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शहरिया क्षेत्र के 12 से शुरुआत की गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 में संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया। मिलने वाला लाभ इसमें क्या है? दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 चरणों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और प्रत्यक्ष लाभ है वो 3.5 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर? चलो मैं आगे और चलिए, थोड़ा सा और चलिए। जी हाँ, गति दीजिए, गति देने पर आपको मजा आएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सुनना बड़े ध्यान से। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की बात की हमने। पात्रता सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत बालिका है। देय राशि कितनी है भाई? 50,000 है। उद्देश्य इसके क्या है ये भी अपन पढ़ लेते हैं एक बार। उद्देश्य तो राष्ट्रीय योजना को अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में, लगाने लो वहां पर ऊपर मोस्ट। राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गई है। यह एक प्रमुख योजना है जो राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की उम्मीद करती है। इसकी देय राशि की जो प्रक्रिया है वह भी आप सुन लीजिएगा। पहले किस्त 2,500 रुपए यानी 2,500 रुपए आपको मिलेगी। कब? बिटिया का जन्म होगा। और कब होगा? कब होना चाहिए? 1 जून 2016 के बाद में यदि बिटिया का जन्म हुआ है तो आपको ये लाभ जरूर मिलेगा। फिर इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दूसरी किस्त के बारे में। वही 2,500 प्रथम जन्मदिन पर यदि वहां पर बिटिया 1 साल की हो जाएगी, वहां पर आपको 2,500 रुपए मिल जाएंगे, यानी टोटल करके आपको 5,000 रुपए यहाँ पर मिल जाएंगे। तीसरी किस्त में यहाँ पर आपको 4,000 रुपए मिलेंगे। कब? जब राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश करेगी। जब एक में प्रवेश कर लेगी तब आपको यहाँ पर 4,000 रुपए मिलेंगे। चौथी किस्त यहाँ पर 5,000 रुपए है, वो 6ठी कक्षा में प्रवेश करने पर मिलेगी। और यहाँ पर 5वीं किस्त का मिलेगी 11,000 रुपए की, वो 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर मिलेगी। और 6ठी किस्त का मिलेगी 25,000 रुपए 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर। और टोटल करके ये 50,000 रुपए आपके यहाँ पर कुल मिलेंगे इन छात्राओं को। ठीक है, हाँ जी, केवल बालिकाओं को ही मिलेंगी। तो इसको छाप लो आप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, हाँ जी। फिर इसके बाद में देखिए, यदि आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जाम दरबार ऐप पर जाइए, एग्जाम दरबार डालिए। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर, और वहां पर आपको एग्जाम दरबार एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप वहां पर है जो ये कोर्स लॉन्च किया गया है हमारे लिए, वहां पर आपको 499 का कोर्स मिलेगा। 499 ये कोर्स ले लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और ग्रामर की क्लासेस मिलेंगी, उनकी पीडीएफ भी मिलेगी साथ में। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, डायरेक्ट डिट्टो के डिट्टो आएंगे एग्जाम में। जी हाँ, चलें आगे। जी हाँ, गार्गी पुरस्कार योजना प्रारंभ 1998 में। लाभान्वित वर्ग कौन कौन से भाई? समस्त वर्ग की बालिकाएं राजस्थान की निवासी होनी चाहिए। पात्रता वे सभी बालिकाएं जो कक्षा 10वीं 75% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। देय सुविधा क्या है? 6,000 का चेक एकमुश्त दिए जाते हैं सरकार व निजी विद्यालय। तो आपने बहुत प्यार दिया है यहाँ पर कल से। ठीक है, हाँ जी, बहुत प्यार दिया है। तो यहाँ पर आप कोर्स लेके और आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, बस आपको कुछ ज्यादा माथा पच्ची करनी ही नहीं है। नोट क्या है भाई? यह पुरस्कार जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बसंत पंचमी के अवसर पर दिया जाता है। कौन सा? गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना, ये चले आगे। और तो आपको ये वाला मोस्ट याद रखना। ठीक है जी। इसकी नोडल एजेंसी कौन बनती है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इसका जो गठन होता है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1995। पूछ लेता है कई बार। मुख्यालय इसका जयपुर में, अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, प्रारंभ में यह राशि 2 किस्तों में दी जाती थी। पहले 11वीं में पढ़ने पर 3,000 और द्वितीय किस्त 12वीं में 3,000, ऐसे करके। लेकिन अब एक मुश्त राशि दी जाती है, वह भी 6,000 के रूप में। चलिए भाई आगे। आपकी बेटी योजना, देखो हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना, दोनों ही अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके से पढ़ना है। प्रारंभ इसका होता है 2004 से 5 के बीच में। पात्रता क्या है? राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता या फर्स्ट रैंक में आने वाली बालिकाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की हैं, तो वहां पर उनको, जिनके माता पिता दोनों या अथवा एक का निधन हो गया हो, को लाभान्वित किया जाता है। बालिका राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, राजस्थान की मूल निवासी, बस यही शर्त है इसमें। देय लाभ क्या है?
कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। कक्षा 9 से बालिकाओं के लिए वहां पर 2500 रुपये यानी 2500 रुपये मिलेंगे। जी हाँ साथियों, आगे आ जाइए। 18 इंदिरा प्रियदर्शनी योजना प्रारंभ होता है 2010 से 11 के बीच में। नोट 2017-18 में इस योजना को पद्माक्षी योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस, तो बालिका दिवस कब मनाया जाता है भाई? बनाया नहीं जाता है, मनाया जाता है। बालिका दिवस मनाया जाता है। पुनः इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कर दिया गया था, और बालिका दिवस आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। परिचय इसका माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सामान्य वर्ग SC, OBC, MBC, EWS की ऐसी बालिकाएं जिन्होंने 10वीं बोर्ड व 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, चाहे प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, ये बात आपको वहां पर नोट करनी है। फिर इसके बाद में यहाँ पर देश सुविधा क्या है भाई? देश सुविधा इसमें यह है, कक्षा 10वीं 19 उत्तीर्ण छात्राओं को 75,000, कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्राओं को 1 लाख रुपए व स्कूटी, कला, विज्ञान, वाणिज्य अलग अलग दी जाती है। यहाँ पर इसमें अलग अलग तरीके से दी जाती है साहब। लाभान्वित वर्ग इसमें कौन कौन है? सभी हैं इसमें। और पात्रता क्या है? कक्षा 10 व 12 की परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त बालिकाएं तथा न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 60% होने चाहिए। आपकी यदि जिला मेरिट 60% पर आकर रुक जाती है या 60% पर भी रहती है, तो भी आपको यह पुरस्कार दिया जाएगा, ये नाम मिलेंगे आपको। और संशोधन इस योजना के अंतर्गत अब कक्षा 8 में भी जिला स्तर पर प्रथम आने वाली बालिकाओं को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कक्षा 8 के लिए भी ये घोषणाएं हो चुकी हैं, 40,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद ये दो बातें यहाँ पर याद रखना आपको। ठीक है, अच्छा नोट है यहाँ पर, समान अंक आने पर एक से अधिक बालिकाओं को अलग अलग पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें सरकारी व निजी विद्यालय शामिल है, दोनों विद्यालय शामिल है इसमें। अपन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 19, ये मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना प्रारंभ हुआ इसका 2015-2016 के बीच में। परिचय इसका है, तो परिचय अपन देख लेते हैं एक बार। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में प्रत्येक जिले में दो मेधावी छात्राओं वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता दी जाती है। क्रियान्वयन कौन करता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। तो बताइए यहाँ पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1995, और 30 मार्च 1995 को गठन हुआ। तो इसका यहाँ पर मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? बनाया जाता है साहब मुख्यमंत्री जी को बनाया जाता है। पात्रता इसमें क्या है? राजस्थान के मूल निवासी हो, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, चलेगा। जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी शर्त है। न्यूनतम 75% अंक और प्राप्त करने वाली बालिकाएं हो। तो यहाँ पर 75% यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो यही मोस्ट है यहाँ पर पात्रता में। फिर इसके बाद में देखेंगे अपन चयन की प्रक्रिया। समान अंक होने पर जिस बालिका के क्रमशः गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में अधिक अंक होंगे उसका चयन किया जाएगा, और इन विषयों में सभी समान अंक पर अधिक उम्र वाली बालिका का चयन किया जाए। इसका मतलब यह है कि यदि वो समान अंक लेती हैं दोनों, तो वहां पर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय में से जिनके ज्यादा अधिक अंक होंगे उनमें उनका चयन किया जाएगा। और यदि उनमें से भी यदि उन दोनों के समान अंक हैं, तो फिर वहां पर उनकी डेट ऑफ बर्थ डीओबी के माध्यम से, उनकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से अधिक उम्र वाली बालिका का वहां पर चयन किया जाएगा। बताओ क्लियर हो गई बातें? जी हाँ, आगे चले अपन। जिले की स्थायी मेरिट में बदलाव होने पर इस योजना का लाभ ले चुकी छात्राओं से दी हुई सहायता राशि वापस नहीं ली जाएगी। तो यह हमारी क्या है? राजस्थान की नैतिकता है भाई साहब। जी हाँ, चलें आगे और चलते हैं भाई। और फिर इसके बाद में देश सुविधा क्या है? देश सुविधा इसमें यह है, कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने तक दी जाएगी। कक्षा 11-12 में अध्ययनरत हो तो 15,000 वार्षिक एकमुश्त दी जाएगी। 15,000 एकमुश्त दी जाती है इसमें, कक्षा 11 में अध्ययनरत हो। कक्षा 12 में व्यवसाय शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु आवश्यक समस्त शुल्क, खेल, कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी, छात्रावास आदि को भुगतान संबंधी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। यदि वो इनके साथ में व्यवसाय शिक्षण के तौर पर यदि वो एडमिशन लेती है तो। इसके बाद में कक्षा 12 के पश्चात स्नातक व्यवसाय शिक्षा हेतु पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म आदि हेतु 25,000 रुपए वार्षिक एकमुश्त दिए जाएंगे। जी हाँ, ये सामग्री के लिए दिए जाएंगे। स्नातकोत्तर में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, खेल, छात्रावास, कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी हेतु 2 लाख वार्षिक
यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, ये योजना थी, इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, केवल नॉर्मल आएगा। आपको प्रारंभ याद रखना है और इसकी जो मेन चीजें हैं वो याद करनी है, जैसे मैंने आपको वैसे यहाँ पर डलवा भी दी है कि ये चीज आपको याद करना है, ज्यादातर आप इनको याद करना। ठीक है, हाँ जी। फिर इसके बाद में आ जाइए आप, प्रारंभ 2008-9 में हुआ इसका प्रारंभ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ भाई, इसके बाद में यहाँ पर गत सत्र में कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं जिनके अभिभावक की आय, व्यवसाय एवं वर्ग आदि का कोई संबंध नहीं है, देय लाभ इसमें 5,000 रुपए है, 1 वर्ष के लिए दिए जाते हैं केवल। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए केवल। फिर आती है आपकी साइकिल वितरण योजना। यूपी में साइकिल चली, वैसे अभी यहाँ पर साइकिल चलने वाली है MGGS एग्जाम में। जी हाँ, तो साइकिल कैसे चलेगी? साइकिल से घर आना है आपको। प्रारंभ में 2007 से 8 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल दी जाती हैं। तो ये 9वीं की बालिकाओं के लिए है केवल, याद रखिए आप। यह सुविधा समस्त वर्गों की बालिकाओं को दी है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में चले अपन थोड़ा सा और आगे, ये 2007 और ये 9वीं कक्षा, ये दोनों याद रखेंगे इसमें। फिर इसके बाद में नन्ही कली योजना के बारे में अपन बात करेंगे। प्रारंभ होता है 2006-7 में, कहाँ से? उदयपुर में। परिचय, उदयपुर जिले के सभी राजकीय पंजीकृत मदरसों में 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति ST बालिकाओं को 1800 रुपये की प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है साहब। फिर इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं और जो भी हमारी योजना बची है, कस्तूरबा गांधी STDR योजना, इसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। प्रारंभ वही 2007-8 में हो रहा है इसका, और इसके बाद में इसको लाभ मिलता है KGB में नियमित अध्ययन करने वाली छात्राएं। पात्रता, इसकी पात्रता क्या रखी गई है ये भी अपन देख लेते हैं भाई। यहाँ पर पात्रता है, यहाँ पर सुनना बड़े ध्यान से। KGB में नियमित अध्ययन कर कक्षा 10वीं न्यूनतम 50% या अधिक अंकों से उत्तीर्ण कर सत्र में राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा को 2,000 रुपए की STDR 5 वर्ष की अवधि के लिए दे है साहब। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितनी मिलेगी साहब वहां पर? 2,000 रुपए। कक्षा 12 में न्यूनतम 50% या अधिक अंकों से उत्तीर्ण कर किसी भी सत्र में कोई सब सत्र हो, किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम प्रवेश अध्ययन करने वाली छात्रा को 4,000 रुपए की STDR 3 वर्ष की अवधि के लिए दे है। यदि BM पढ़ रही है तो 3 वर्ष, और यहाँ पर यदि अध्ययनरत कौन सी कक्षा में? 11 में अध्ययनरत है, तो वहां पर आपको 5 साल के लिए ये 2,000 रुपए की राशि मिल जाएगी। इसके बाद में छात्रा द्वारा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही राशि आहरित की जा सकेगी, अन्यथा राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः ही हस्तांतरित हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। और देखते हैं अपन आगे, तो इसमें निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना बहुत सारी पढ़ा दी है मैंने वैसे तो। प्रारंभ होता है 2012-13 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10वीं 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण की जाती है। जी हाँ साथियों, पात्रता इसमें क्या है? SC व ST जाति की छात्राएं जिन्होंने सत्र 2012-13 से कक्षा 10वीं व 12वीं में 70% अंक प्राप्त किए हों तथा उसके माता पिता आयकर दाता न हो, वे छात्राएं आगे अध्ययन कर रही हों। और छात्राएं आगे क्या कर रही हूँ साहब? अध्ययन कर रही हूँ, उनको ये लाभ देय होगा। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, और यहाँ पर इसके बाद में है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। इसमें क्या है साहब? ये दो हैं यहाँ पर। ठीक है, एक 2017-18 में हुआ और एक 2007 और 2007-8 में हुआ। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना ये 2 स्तर पर चलाई जा रही है। 1 से 8 तक की कक्षा 1 से 8 तक योजना चलाई जा रही है ये। तो 1 से 5 तक 10 रुपए प्रतिदिन उपस्थिति पर दिए जाते हैं। कक्षा 1 से 8 में ये 15 रुपए प्रतिदिन उपस्थिति पर दिए जाते हैं साहब। पात्रता इसमें क्या है? 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने पर कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर की दूरी पर यदि विद्यालय नहीं है तो वहां पर सरकार है जो क्या करेगी? 1 से 5 के 10 रुपए प्रतिदिन उपस्थिति पर दिए जाएंगे। जिस दिन आप स्कूल जाएंगे उसी दिन आपको पैसा मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 2 किलोमीटर की दूरी में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं होने पर कक्षा 6 से 8। जी हाँ, और इसमें कितने रुपए मिलेंगे? 15 रुपए याद रखेंगे आप। राजकीय विद्यालयों में बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 अध्ययनरत हों, इसमें शर्त यही है, केवल राजकीय विद्यालयों में पढ़ने चाहिए। इसके बाद में
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना दूसरे नंबर पर आ रही है, प्रारंभ 2007-8, ये याद रख लेना ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा। यह योजना केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, बिल्कुल ग्रामीण बालिकाओं के लिए है, केवल ये ग्रामीण बालिकाओं के लिए, ये याद रखा जाएगा आपके द्वारा। लाभान्वित वर्ग क्या है इसमें? ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली वे बालिकाएं जो राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हों, वहां पर इनका वो यहाँ पर लाभान्वित रहेंगी। पात्रता इसमें क्या है? निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक हो, यानी दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है, 5 बालिकाओं का इसमें समूह होना चाहिए। साइकिल योजना का लाभ न लिया हो, साइकिल योजना का यदि लाभ न लिया हो तो वहां पर फिर आपको ये किराया मिल जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत। देय लाभ इसमें क्या है? इन बालिकाओं को 20 रुपए प्रति बालिका प्रति अध्ययन दिवस अथवा विद्यालय आने जाने का वास्तविक किराया जो भी कम हो वो देय होगा। जी हाँ साथियों, तो 20 रुपए मिलेंगे यहाँ पर, 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए। 1 से 5 10 रुपए, 6 से 8 15 रुपए और 9 से 12 20 रुपए होंगे वहां पर। बताओ बात समझ में आ गई क्या? चलो मैं आगे और चलूँ क्या भाई? और ठीक है, चलो ना सर। हाँ जी, ये देखिए हमारा ये वीडियो कोर्स है और ये हमने लॉन्च कर दिया इसको। 499 रुपये इसकी रेट हमने रखी गई है, तो आप इसको अच्छे से क्लियर करेंगे इस बात को। ये ब्राइट स्टार अकेडमी का चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो पर आज जो नए देख रहे हैं हमारे को, तो यहाँ पे जो अनेक जानकारी है वो भी मैं देता रहूँगा समय समय पर। अब मैं मॉडल पेपर चलाऊंगा इसके बाद में, एक कक्षा और रह गई हमारी, उसको भी हम चलाएंगे, बीच में हम मॉडल पेपर भी देंगे आपको, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यूटी के साथ में आगे बढ़ती रहे। और यहाँ पर इस कोर्स को आप खरीद लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा जो मॉडल पेपर जब भी आप करेंगे वहाँ पर आपको सहूलियत होगी, किस तरह से आपको कंटेंट के तहत वहाँ पर मॉडल पेपर मिलेंगे, ये सारी बातें यहाँ पर होंगी। तो आप घर आओगे इसी से, यही हमारी थीम रखी गई है और हम लाएंगे, हम घर जरूर हम घर लाएंगे आपको, यदि आप इस कोर्स को खरीदते हैं और इन वीडियो को कोर्स को देखते हैं, PDF नोट्स को आप पढ़ लेते हैं, तो आपका यहाँ पर कल्याण हो जाएगा और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नई योजना के साथ में। जो फ्लैगशिप योजनाएं बच गई हैं आपके लिए, तो इन फ्लैगशिप योजनाओं को मैं कराऊंगा आपको। अन्नपूर्णा रसोई योजना है, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना है, ये सारी ये योजनाएं मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। काफ़ी मेहनत की हमने इनके लिए और हम मेहनत करने के बाद में आपके साथ में रूबरू हो रहे हैं और ये अच्छा लग रहा है। आपने कल से बहुत प्यार दे रहे हैं और ऐसे ये आपका ये प्यार हमारे साथ में बना रहे। हमारी पूरी टीम वर्क एक टास्क को लेकर चल रही है, एक ड्रीम को लेकर चल रही है, जिससे आने वाले समय में आपको समय पर मॉडल पेपर मिले और आप जब एग्जाम देने बैठें तो आपको वहाँ पर बिल्कुल ईजीनेस फील हो आपको। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।